हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे पार्ट 4 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछा है मयंक ने और क्वेश्चन रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी के बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लीप ईयर। अक्सर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए में बहुत रिपीट करता है लीप ईयर के पैटर्न पे क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें टेबल बनाते हैं, तो पहले तो मैं फंडामेंटल थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ लीप ईयर का कि लीप ईयर के क्वेश्चन अगर आ रहा है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। फिर हम बात करते हैं थिंक विदाउट इंक की, कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कम टाइम में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ लीप ईयर, हिंदी में इसको बोलते लीप वर्ष भी बोलते, अधिवर्ष बोल देते कुछ लोग, ठीक है। लीप ईयर में अगर मैं आपसे कहूं कि कितने डेज होते हैं तो आप कहेंगे सर साधारण वर्ष में, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक बढ़ जाते हैं तो आप कहोगे लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एक 4 साल में हमेशा आएगा, ठीक है, और शताब्दी में वो स्किप हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है 366 डेज होंगे। अच्छा, एक बात मैं करूँ, अगर इसमें 7 से डिवाइड करूँ, 7 से डिवाइड करने का मतलब मैं 7 के ग्रुप्स देख रहा हूँ कि कितने वीक्स होंगे। अगर 365 को आप 7 से डिवाइड करो तो 7 5 जा 35 और यहाँ बचा 15, 7 2 जा 14, तो यहाँ बचा 1। अगर यहाँ 366 होता तो यहाँ 16 होता और यहाँ बचता कितना 2, ठीक। तो 366 को अगर 7 से डिवाइड करो तो ग्रुप कितने बनेंगे 7 के 52, यानी कि 52 वीक्स होंगे और बाकी ये दिन बच गए जो भी रिमेनिंग है 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 365 डेज बोल दूँ या बोल दूँ 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी जो काम करती है वो काम करती है अनसर्टेनिटी पे। कोई चीज फिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालोगे, उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ये बात आप जानते हो कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, और अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता जो कभी संभव ना हो उसकी हमेशा 0 होती है। ये बात क्लियर है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि एक सर्किल है, कोई भी पॉइंट जो कि सर्किल के बाहर है वो सेंटर के से दूर हो, सर्कमफ्रेंस के पास हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी बिंदु जो कि वृत्त के बाहर है वो हमेशा परिधि के पास होगा और केंद्र से दूर होगा। और मैं कहूँ इसकी प्रायिकता क्या होगी तो आप कहोगे 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हमेशा होगा। मैं आपसे कहूँ कि अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। एक सिक्के को उछालने पे हेड आए या टेल आए, तो ऑब्वियस ही बात है सिक्के को उछालने पे या तो बेटा हेड आता है या तो टेल आता है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वर्क कहां करेगी, जहां पे अनसर्टेनिटी हो। तो एक बात बताइए, इन 52 वीक्स में सर्टेनिटी आप जानते हो कि 52 हफ्तों में 52 रविवार होंगे, 52 सोमवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, सारे डेज कितने होंगे 52। तो इस पे तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको नहीं पता कि सर ये 2 डेज कौन से हैं, ये 2 दिन कौन से होंगे, तो इसके लिए केसेस बनेंगे। तो लीप ईयर के लिए यही केसेस बनेंगे। केसेस ध्यान रखिएगा। केस क्या होगा कि आपने कहा सर ये संडे हो सकता है, संडे मंडे, ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 7 केसेस हो गए। तो ये हो गए हमारे टोटल 7 केसेस, ठीक है। 1 2 3 4 5, सॉरी एक स्किप हो रहा है, 7 सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे, सॉरी सैटरडे और संडे, ये 7 केस बनेंगे, संडे टू सैटरडे और या मंडे टू संडे, ओके। अच्छा, तो ये आपके केसेस है, फर्स्ट केस, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, 6 एंड 7। चलिए, अब यहां पे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर मैं एक क्वेश्चन सेट करूं, जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी,
व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो एक बात बताइए, मुझे प्रोबेबिलिटी जो चाहिए, मैं केसेस को यहीं पे 1 मिनट ऐसे बना दिया, मैंने कहा हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए, 53 संडे की, 53 संडे की। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी में टोटल केस कितने हो गए, 7। अब आपको वो केसेस यहां सेलेक्ट करने हैं जिसमें संडे मिल जाए, क्योंकि 52 तो फिक्स है ना, 52 तो फिक्स है, इन्हीं 2 दिन में आप चाहते हो कि संडे मिल जाए, तो 52 तो आ चुके हैं, 52 संडे तो कंफर्म है, बचा एक संडे और मिल जाए। तो अब आप यहां पे संडे के केसेस देखो, संडे एक यहां पे मिल जाएगा, फर्स्ट वन संडे, आप कहोगे सर संडे एक तो ये केस है जहां संडे है, और यहाँ पे संडे नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, और एक लास्ट केस ये संडे है, तो टोटल कितने केस हो गए, 2। तो आंसर हो जाएगा इसका 2/7, आंसर हो जाएगा 2/7। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अगर यहीं पे मैंने क्वेश्चंस को बदला होता, मैंने कहा क्वेश्चन को, फिर मैं आता हूं स्लाइड में, क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी मुझको निकालनी होती, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालती 53 संडे और थर्सडे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे टोटल केस बेटे कितने हो गए, 7। अब आपको फाइंड करना है संडे और थर्सडे, 52 तो इसमें फिक्स हो गए, लेकिन संडे और थर्सडे के 2 डेज में हमको सारे केसेस देखने, कितने केस हमारी वांट में आ रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो संडे का आपने अभी कहा था ये 1 2, ये 2 केस तो ये बन गए, और थर्सडे के लिए ये 2 केस बन गए, 3 और ये 4। तो आंसर हो जाता है 4/7, 4/7। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक चीज और बढ़ा देता, और थर्सडे और वेडनेसडे, मैंने एक केस और जोड़ दिया, मुझे संडे चाहिए था थर्सडे, तो संडे और थर्सडे तो मैं फाइंड कर चुका हूं, अब मुझे फाइंड करना है वेडनेसडे बेटा। तो वेडनेसडे, इन केसेस को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। वेडनेसडे अब कहां पे, एक ये 5, और कहीं वेडनेसडे दिख रहा है आपको, नहीं, सिर्फ यही एक केस है, क्योंकि ये वाला जो वेडनेसडे पहले से काउंट हो चुका है और दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करते हैं, तो एक केस और आ गया, तो आंसर हो जाएगा 5/7। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये तो होगी बेसिक टेबल आप जानते हो। चलिए, अब जब आउटपुट आपको जनरेट करना है, आप लीप ईयर का ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि हाँ सर 7 केस बनेंगे, चाहे लीप ईयर हो, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, चाहे मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो जैसे जुलाई में मैं बात करूं तो वहां पे 3 रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 31 डेज होते हैं, तो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे चल रहे होंगे, लेकिन केसेस ओवरऑल केसेस कितने बन रहे होंगे, 7। तो ये आप जानते हो, तो इतना आइडिया आपके दिमाग में है। अब इनको करने का एक फास्ट वे क्या हो सकता है, देखिए स्लाइड में आ जाते, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दो इसमें, स्लाइड हमारी कहाँ थी, ठीक है। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कहा कि सर अगर हमको दिख रहा है लीप ईयर दिखे या मंथ दिखे, आपने कहा सर टोटल केस कितने हो जाएंगे, 7, और आपने देखा आपको संडे चाहिए, संडे के लिए कितने केस हो जाएंगे, 2, आंसर हो जाएगा 2/7। आंसर क्या हो गया, 2/7। संडे हो या मंडे हो, सबके 2-2 केस होंगे। चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जैसे हम जाते हैं क्वेश्चन, हाँ अब देखो यहाँ पे 53, अब आपको जो चाहिए वो मैं लिख रहा हूं, 53 संडे और, ये 53 को हटा दे बार बार, 53 संडे और मंडे और वेडनेसडे, संडे और मंडे और वेडनेसडे, ठीक है, या तो संडे हो या तो मंडे हो या तो वेडनेसडे हो। तो एक काम करेगा, पहले टोटल केस बेटा कितने, 7। अच्छा, संडे के लिए 2 केस, संडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 2, मंडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 2। पहले तो ये तो टोटल केस 6 तो आने हैं, लेकिन फिर एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा, और क्या चेक करना है हर क्वेश्चन में, क्या संडे के बाद मंडे आता है, क्या संडे के बाद मंडे आता है। आप कहोगे यस आता है, तो एक केस हट जाएगा, तो टोटल 6 हो गए थे, टोटल कितने केस हो गए थे, 6। लेकिन फिर आपने चेक किया क्या संडे के बाद मंडे आता है तो एक केस हटा दिया। क्या मंडे के बाद वेडनेसडे आता है बेटा,
क्या सोमवार के बाद बुधवार आता है? आप कहोगे नहीं सर, सोमवार के बाद बुधवार नहीं आता। और एक लास्ट एक और चेक कर लेना, क्या बुधवार के बाद संडे आता है? आप कहोगे नहीं सर, बुधवार के बाद संडे भी नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा आपका सीधे 5/7। आंसर हो जाएगा 5/7। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 2 4 2 6 -1। इसमें आंसर सही कर लीजिएगा, कोई भी आंसर, इसका आंसर ये गलत है, 5/7 होगा, 5/7। ठीक है, क्योंकि संडे के बाद मंडे एक केस ये हट जाएगा, मंडे के बाद वेडनेसडे नहीं आता। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में गलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे कि संडे और ट्यूसडे और सैटरडे लीप ईयर का क्वेश्चन है। टोटल केस बेटा आपने लिख दिया 7। आपने कैसा संडे दिखा 2 लिखा तुरंत, ट्यूसडे दिखा आपने फिर +2 लिखा, और का मतलब प्लस है, फिर दिखा प्लस, फिर 2 लिख दिया। फिर एक चीज चेक कर लो, क्या संडे के बाद बेटा ट्यूसडे आता है? संडे के बाद डायरेक्ट ट्यूसडे आएगा? नहीं आता। चलिए ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या सैटरडे आता है? आपको कैसा नहीं आता, लेकिन सैटरडे के बाद संडे आता है, सैटरडे के बाद संडे आता है, इसलिए एक केस माइनस होगा। आंसर हो जाएगा 5/7 अगेन। तो आंसर हो गया इसका डी पार्ट, 5/7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर देखिए संडे और वेडनेसडे और फ्राइडे संडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, टोटल केस 7। संडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 2, फ्राइडे के लिए 2। लेकिन क्या संडे के बाद वेडनेसडे आता है? नहीं आता। वेडनेसडे के बाद क्या फ्राइडे आता है? नहीं आता। फ्राइडे के बाद क्या संडे आता है? नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा 6/7। आंसर हो जाएगा 6/7। एक क्वेश्चन चलिए मैं आपके सामने अगर फ्रेम करता हूं, या सपोज मैंने कहा, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, चलो मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूं। अगर मैंने ये कहा आपसे 53 संडे और मंडे और ट्यूसडे, तो आपने कहा सर टोटल केस बनेंगे 7। टोटल केस कितने हो जाएंगे? 7। अब मुझे ये तो संडे के लिए 2 लिख दिया, मंडे के लिए 2 लिख दिया और ट्यूसडे के लिए 2 लिख दिया। अब आप एक चेक करो, क्या संडे के बाद मंडे आता है? आपको हाँ सर संडे के बाद मंडे आता है, तो एक केस हट जाएगा। क्या मंडे के बाद ट्यूसडे आता है? आप कहोगे हाँ सर मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, एक केस ये हटा दीजिए। क्या ट्यूसडे के बाद संडे आता है? आप कहोगे नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका 4/7। आंसर हो जाएगा 4/7। ये बात आपको समझ में आ गई? इसी में एक बेस्ट क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख दे रहा हूं। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप के एग्जाम में आते हैं तो बार बार आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी of getting 53 Sunday and Monday in a leap year, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार और 53 रविवार और 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो आपने कहा कि सर ये हो गया 7, संडे के लिए 2, मंडे के लिए 2, लेकिन संडे के बाद मंडे आता है इसलिए -1 कर दिया, और आपने आंसर कह दिया कि सर आंसर होगा 3/7, जो कि पूरा गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? आपसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो एक चीज देखो, यहां पे मेंशन किया है, अगर आप देख रहे हो कि संडे, और ये वर्ड देखो एंड, मैंने एंड बोला है,
और नहीं बोला बेटा, और होता है तो ऑप्शनल केस होता है, लेकिन संडे एंड मंडे यानी कंपल्सन है, सिर्फ वो केस चाहिए जिसमें संडे के साथ मंडे आ रहा हो, सिर्फ वो केस चाहिए जिसमें संडे के साथ मंडे आ रहा हो। बहुत लोग सिर्फ ये गलती करते और नहीं देखते, एंड दिखा, सॉरी एंड को और समझ के वो 3/7 5/7 ये निकालते हैं। क्वेश्चन में अगर एंड है तो आपको चाहिए वो केस जिसमें संडे मंडे साथ में आ रहा हो, यानी वो एक ही केस है, तो आंसर था इसका 1/7। आंसर था 1/7। अगर मैंने लिखा होता संडे एंड ट्यूसडे, तो संडे और ट्यूसडे का कोई भी केस साथ में नहीं है। पूरे आप जो चार्ट बनाते हो उसमें कोई भी केस संडे के बाद ट्यूसडे नहीं है, इसलिए आंसर हो जाता है 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन ऑफ डे में। थैंक यू, जय हिंद।